बट इट इज अ लार्जर इशू, क्योंकि इसके अंदर मोहन भागवत जी का वो जो 75 साल वाला जो देसी घी का लाल मिर्च वाला, जैसे वो गट्टे की सब्जी में तड़का पड़ता है, दैट काइंड ऑफ अ तड़का, एंड द ऑपोजिशन जम्प्ड ऑन इट। मैं बता रहा हूं, ऑपोजिशन पूरा विपक्ष, विजय जी, विजय त्रिवेदी जी, पाठक जी आ रहा हूं, विजय जी, पूरा विपक्ष, आप संघ को समझते हैं, पूरा बोला देखो 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 देखो, मोहन भागवत जी ने बोल दिया, मोहन भागवत जी ने बोल दिया भैया कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, एंड इट वेंट ऑफ, इट हैज गॉन ऑफ द हुक। मतलब ऑफ द हुक मतलब ना सर ना पैर, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा। विजय दादा, देखो ऐश्वर्या, आपको याद हो कि अमित शाह जी ने लोकसभा की बहस चल रही थी पिछले सेशन में, तो अमित शाह जी कुछ बोल रहे थे, तो अखिलेश यादव जी ने मजाक में तंज में कहा, यार क्या आप बात कर रहे हैं, आप तो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाते। तो अमित शाह जी ने जवाब दिया था, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं अखिलेश जी, क्योंकि ये करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ पर अध्यक्ष चुनना जो है, सेलेक्ट करना, नाम तय करना मुश्किल काम है। मैं आपकी गारंटी कर सकता हूँ कि आपकी पार्टी में 25 साल आप ही अध्यक्ष रहेंगे। अभी आपने आरजेडी में देखा ही है कि लालू जी अध्यक्ष हैं। हमारी राजनीति बदलने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी के संयोजक जो हैं, स्थायी जो सनातन जो है वो अरविंद केजरीवाल साहब हैं, ममता जी हैं बंगाल में, तो वहाँ सब जगह तय है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो यहाँ मुश्किल है। इतना जाहिर है कि जो लगातार बात हो रही है उसका मतलब है कुछ चीज़ों पर रोड ब्लॉक्स है, जैसे अनंत जी ने भी बात कही, कुछ सहमतियाँ बन रही हैं, कुछ असहमतियाँ बन रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी में बहुत सारी बातों पर विचार होता है, विमर्श होता है। और वैसे आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, अब तक हमारे जितने मित्र हैं उन्होंने इतने सारे अध्यक्षों के नाम दे दिए कि उसमें से कोई ना कोई एक तो बनेगा, ये पक्का है। तो अब आप चिंता मत करो, मतलब 150 नाम है हमारे पास, मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए। नहीं, लेकिन अखिलेश जी इज टू हैप्पी को लेकर विजय जी, साफ ही है। आलोक पाठक जी, लखनऊ जी 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 आलोक जी, विपक्ष को बहुत मजा आ रहा है, विपक्ष को लगता है बीजेपी में अगर लिम्बो है ऑर्गेनाइजेशनली तो उतना बहुत है, उनको कुछ काम करने की जरूरत नहीं। अखिलेश जी क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जितनी सीटें उन्होंने इमेजिन नहीं की थी, सपने में नहीं सोचा था, उतनी आ गई, तो उनको लगता है कुछ करने की जरूरत नहीं, विधानसभा ऐसे ही जीत जाएंगे। पाठक साहब, नहीं, ऐसा नहीं है कि आप जो कह रहे हैं कि अखिलेश जी को लग रहा था कि वो सिर्फ 7-8 सीटें जीतेंगे, क्योंकि मैं अखिलेश जी से लगातार टच में था। और मैं आपको बता रहा हूं, सितंबर में तारीख बता रहा हूं, जिस दिन 28 सितंबर 2023 को अखिलेश यादव ने मुझसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने वाली है। उसके पहले मैं 15 दिन बनारस और पूर्वांचल में घूम के आया था। तो ये जो भी कहना है वो देखिए, मीडिया क्या कह रही है सबको पता है, जमीनी हकीकत सबको पता था किस तरह से सांसदों के प्रति विरोध था। और तो अभी क्या है जमीनी हकीकत? पाठक साहब, अभी क्या है जमीनी हकीकत? सर, सरकार से जनता बहुत नाराज है। अगर इतना ही, मतलब आप लोग कहते हैं ना कि योगी जी बहुत पॉपुलर हैं, आप सब लोग कहते हैं योगी जी बहुत पॉपुलर है, तो एक काम करिए ना, योगी जी के नाम पर चुनाव लड़ा लीजिए भाई। 80 में 80 बोला था ना। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि एवरी ओपिनियन पोल मेकर ने वादा किया था अयोध्या के बाद कि 80 में 80 जीतेंगे, 80 में 77 जीतेंगे। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? 3 जून को अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2024 में, बड़े गुस्से में थे, क्योंकि हम लोग भी पूरा घूम के आए थे। दे प्रेजेंटेड ए डाटा कि उनको 50 सीटों पर जीत रहे हैं, और रिजल्ट आया तो क्या हुआ? 4 जून को 4 बजे के बाद कहां थे लोग? मुझे तो याद है कि मैंने ट्वीट कर दिया था, तो दिल्ली से एक पत्रकार ने फोन किया कि भाई साहब आपने ट्वीट कर दिया, मुसीबत में पड़ जाएंगे आप। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं के सामने, क्योंकि मेरा एक साथी था जो मेल टुडे में रहा है, पीयूष श्रीवास्तव, टेलीग्राफ में आजकल, उसने मुझसे कहा था बीजेपी विल नॉट क्रॉस 40। दैट वाज इन द मंथ ऑफ फरवरी, जबकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आ रही थी। लेकिन समस्या क्या है? आप सब लोग वही बोलोगे जो एक मीडिया मशीनरी आ रही है भाई साहब। मैं तो जानता हूं व्हाट काइंड ऑफ पावर गवर्नमेंट हैज, द फाइनेंशियल पावर। और अभी मीडिया क्या है? और अगर गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग बंद कर दे तो ज्यादातर लोग, ज्यादातर चैनल वाले अपने ऑफिस का बिजली का बिल नहीं चुका सकते हैं बॉस। आई एम सॉरी टू से। कौन कह रहा था कि, कौन सा सपा का विधायक था जो कह रहा था कि 8 सीटें जीतेंगे अखिलेश यादव? टेल मी द नेम। And if I tell you the name of those journalists, आलोक जी, क्योंकि आप पुराने हैं लखनऊ में, तो जरा वो जो रेलवे लाइन के आगे वाले वो जो क्वार्टर्स है जो मुलायम सिंह यादव द्वारा अपने प्रिय पत्रकारों को बांटे हुए, उसका क्या?
पाठक जी, एक तरफ ने सुनी पाठक जी, आप मेरे से बहुत सीनियर हैं, बिकॉज वी आर डूइंग द डिबेट फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स इजी टू टारगेट अस, इट्स इजी, बहुत आसान है मैसेंजर को अटैक करना। पाठक जी, आपके कई मित्र होंगे जिनके साथ आप सुनिए, आपके कई मित्र होंगे जिनके साथ आप प्रेस क्लब में बैठे, लखनऊ में या फिर कहीं और किसी और क्लब में या कहीं चाय की टपरी में बैठ के बात करते होंगे। दैट्स हाउ जर्नलिस्ट वर्क, राइट? हमें नब्ज टपकनी है तो बात करेंगे ना। सर, एक दूसरे के खिलाफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ये करती है, आपको मैं बिल्कुल मानता हूं खर्चा बहुत होता है। सर, सरकार ऐड अभी से दे रही है क्या? 14 से पहले ऐड नहीं होते थे क्या? 14 से पहले सरकार ऐड नहीं देती थी? नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग। नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, देती थी नहीं? और आप तो लखनऊ में हैं पाठक जी। आई विल कम। नहीं, आपने बोला, मैं बिल्कुल नहीं बोला बीच में। अब आप सुनिए, 14 से पहले तो जो सरकारें थी उत्तर प्रदेश में, आपको पता है, सिर्फ ऐड नहीं, घर भी बटे हैं। बटे हैं कि नहीं बटे हैं? आप पूछे। उन घर नहीं, बटे हैं कि नहीं बटे हैं कि नहीं बटे? बटे हैं, और आज तक हैं, अभी तक हैं, अभी तक हैं, आप जानते हैं। और इतने सीनियर है जिनको हम भी सर कहते हैं। पाठक जी, लेट्स नॉट गो देयर। मैं बात कर रहा था बीजेपी के प्रॉब्लम्स की, सपा के प्रॉब्लम्स की। आप उस पे जाएंगे या आपको ये प्लेटफॉर्म यूज करना आपस के रायता फैलाने के लिए, तो आप फैला सकते हैं पाठक जी, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। बट उससे ना सपा जीतेगी ना बीजेपी जीतेगी। मैं पूछ रहा हूं योगेश मिश्रा जी, बाबा का ब्रांड वैल्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री, मतलब मैं मानता हूं देश में नरेंद्र मोदी से ज्यादा पॉपुलर, ज्यादा इंपैक्टफुल नेता देश में नहीं है। लेकिन ये इमेज बनी है ओवर द इयर्स कि बाबा उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के बाहर भी इंपैक्ट रखते हैं। बीजेपी के एक लौते मुख्यमंत्री हैं जो अपने प्रदेश से बाहर भी इंपैक्ट रखते हैं। बट इज दिस इनफ? क्या 27 जीतने के लिए क्या ये काफी है? योगेश जी। देखिए ऐश्वर्य जी, ऐसा है कि दादा, यह सच है कि बाबा उत्तर प्रदेश के बाहर अपना एक बहुत बड़ा ऑरा रखते हैं, उनकी बहुत डिमांड है, अन्य चुनावों में भी लोग उन्हें मानते हैं और बुलाते हैं। लेकिन अगर बाबा के उत्तर प्रदेश के औरे और उत्तर प्रदेश में प्रेजेंस की बात की जाए तो किसी भी नेता के मूल्यांकन के 2-3 आधार होते हैं। पहला होता है कि उस नेता से जनता कितनी खुश है, यानी उसने जनता के विकास के लिए कितने काम किए हैं। अब आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश की इस सरकार जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, उसने अगर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हटा दिया जाए तो कहीं भी 20 किलोमीटर की कोई सड़क अपने समय से शुरू की और अपने समय में ख़त्म की, ऐसा नहीं है। एक जरूर इन्होंने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनाया। अगर विकास पे हम सवाल करते हैं तो अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में विकास के तमाम प्रतिमान बिल्डिंग में, सड़क में, पुल में स्थापित किए, जो ये सरकार नहीं कर पाई। अब हम आते हैं सरकार की उपलब्धियों का जनता कैसे लेती है। आप देखिए, जब ये सरकार योगी जी मुख्यमंत्री बने थे 2017 में, तो उन्हें 325 एमएलए तकरीबन दिए गए थे। आज की तारीख में हमारे विधानसभा में 250 के आसपास की संख्या है, यानी 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी घट जाती है। अगर लोकसभा के चुनाव को देखें तो योगी जी के रहते 2 लोकसभा के चुनाव हुए, और जब वो आए 17 में तो 14 का जो चुनाव हो गया था उसमें 70+ पर बीजेपी हुआ करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी किस पे है? 30+ पर है। अब आप सोच सकते हैं कि आंकड़ों में यानी परिणाम में और